दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज संडे है और आज के वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो लेकर आए हैं, वीकली वीडियो। आज 29 जनवरी है और इस वीडियो में हम सप्ताह भर के जितने भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की अगर लास्ट 6 मंथ की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हर संडे आपको यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आएंगे, वीकली वाला। तो आज संडे है इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। बाकी के दिनों में जो करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आते हैं वही वीडियो आएगा। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीक के जो क्वेश्चंस थे यूपी करंट अफेयर्स के उनको रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो याद होगा आपको, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, बस्ती में। अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये किन राज्यों से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अगला है, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान होगा आपको, AK-203 असॉल्ट राइफल जो है ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, BHU ट्रामा सेंटर में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की मुहिम शुरू की गई है जिनमें कि मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र की तर्ज पर SCR स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनाया जा रहा है। तो निम्न में से कौन सा जिला SCR में शामिल होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। और इसके साथ भी आपको ध्यान रखना है कौन से जिले हैं। तो यहाँ पे लखनऊ है, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात ये SCR के हिस्सा होंगे। अगला है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा में है। किसका मुख्यालय? पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो दोस्तों, ये पिछले वीक के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों का नामकरण किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4। दोस्तों, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। यहाँ पे ध्यान रखना है 23 जनवरी 2023 होगा। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं में से 3 कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को जीवित रहते ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर जो है क्या होगा, जो द्वीप हैं उनका नाम किया जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीप हैं, उनका नाम जो है इन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। इनमें से जो उत्तर प्रदेश है इसके 4 परमवीर चक्र विजेता हैं और उन 4 जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर द्वीपों के नामकरण किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से जो नाम शामिल हैं वो आपको यहाँ से याद रखने हैं। कौन कौन नाम है? तो वीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे,
ये मरणोपरांत हैं, और जो मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव हैं ये जीवित रहते इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और जो द्वीप हैं उनका नामकरण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इन चारों नामों को। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को किस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार से। दोस्तों 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर साल 2023 के लिए जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं पद्म पुरस्कार, इसकी घोषणा की है। और इनमें जो पुरस्कार शामिल हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया है मुलायम सिंह यादव, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, यानी चुना गया है इस अवार्ड के लिए। और इसके अलावा प्रदेश के और 7 विभूतियां हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है, यूपी से मुलायम सिंह यादव हैं जिनको पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वाले की सूची में 19 महिलाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और विदेशियों, NRI, PIO, OCI की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी इसमें शामिल हैं। तो ध्यान रखना है कि साल 2022 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे 106 पद्म पुरस्कार, इनमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। तो हमारे यूपी से जो मुलायम सिंह यादव है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ध्यान रखना है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, इस बात को यहाँ से याद रखेंगे आप। मुलायम सिंह यादव को किस अवार्ड से? तो पद्म विभूषण से। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य बिजली कनेक्शन देने के साथ ही देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों 27 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन जो हैं M देवराज, इन्होंने ये जानकारी दी है कि महज 8 साल के अंदर अंदर 1.47 करोड़ यानी 1,47,00,000 नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का नंबर आता है? तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। किस मामले में? तो विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में, बिजली का कनेक्शन देने के मामले में। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 2.74 करोड़, 2.74 करोड़ यानी 2,74,00,000। महाराष्ट्र में ये संख्या कितनी है? तो 2.4 करोड़ और तमिलनाडु में संख्या है 2.2 करोड़। साल 2017 से 2021 के बीच सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 62.18 लाख कनेक्शन दिए गए। इस योजना में अधिक कनेक्शन देने पर भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने यूपी को पुरस्कृत भी किया था। यानी यूपी में जो कनेक्शन बिजली के दिए गए हैं उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो रही है सौभाग्य योजना की, जिसके तहत 62.1 लाख कनेक्शन दिए गए हैं 2017 से 2021 के बीच। तो यहाँ से आपको सारी बातें याद रखनी है कि बिजली कनेक्शन देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है यूपी, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 2.74 करोड़, महाराष्ट्र में है 2.4 करोड़ और तमिलनाडु में ये संख्या है 2.2 करोड़। इसके अलावा दोस्तों जो प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया था, कौन सा? हर घर बिजली कनेक्शन देने का अभियान। हर घर में बिजली कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया गया था प्रदेश में, तो उसके द्वारा भी प्रदेश में जो है काफ़ी सहायता मिली है बिजली कनेक्शन देने के मामले में। तो उसके ज़रिए कितना कनेक्शन दिया गया तो वो भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो उसके ज़रिए 2017 से 2021 के बीच में जो है कितना? 47 लाख, 47.9 लाख जो है कनेक्शन उस अभियान के जरिए प्रदेश में दिए गए हैं। तो इस बात को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बांदा में। दोस्तों 23 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्थान के निदेशक
अरविंद छिछरोलिया ने ये जानकारी दी है कि राज्य के बांदा जिले में, ध्यान रखना है कहाँ पे, बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली हैं। कालिंजर दुर्ग के इतिहास के जानकार समाजसेवी विवेक शुक्ला ने यह भी जानकारी दी है कि इससे पहले भी यानी 1986 में दुर्ग तक जाने के लिए एक रोड बनाई जा रही थी, तब भी उस दौरान यहाँ से मूर्तियां निकली थी खुदाई के दौरान। उन्हें पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर राजा अमान सिंह महल में रखवा दिया। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है कि 1986 में भी जब यहाँ पे काम हुआ, रोड बनाई जा रही थी, तो खुदाई के दौरान यहाँ से मूर्तियाँ निकली और अभी जो है फिर से जनवरी 2023 में यहाँ पर खुदाई का काम हुआ और यहाँ पे जो है भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की, शिवलिंग और माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो ये काफ़ी अभी चर्चा में है। तो याद रखना है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये स्थित है ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ से देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकली हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, राज्य सरकार भी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा की ओर से इस नई सम्मान योजना के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस योजना के तहत जो 4 व्यक्तियों को ये दिया जाएगा तो उन्हें 11 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, इसकी शुरुआत तो इसी साल हुई है। अब ये जो पुरस्कार है, ये पहले प्रदान किया जाता था या नहीं किया जाता था? तो पहले भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था, लेकिन उसका नाम अभी चेंज हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक सम्मान दिया जाता था प्रदेश में पहले, किस नाम से? तो वो था यश भारती पुरस्कार, जो कि 2 साल पहले बंद कर दिया गया है। उसके तहत 11 लाख जो है पुरस्कार के तौर पर दिए जाते थे और उसकी जगह पर वो बंद हो गया है और अभी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू हुआ है। तो इसके तहत 11 लाख की धनराशि जो विजेता होंगे उनको दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो यश भारती पुरस्कार था वो भी ऐसे ही व्यक्तियों को दिया जाता था जिन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया हो। अब इसकी जगह पे जो संस्कृति मंत्रालय है उसने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत कर दी है यश भारती पुरस्कार को बंद करने के बाद। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के स्थान पे पहले कौन सा पुरस्कार दिया जाता था जो कि बंद हो गया है, तो वो था यश भारती पुरस्कार, जो 2 साल पहले बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ से आपको याद रखना है। तो इस साल 4 ऐसे व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये किस तरह का उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में हो गया, संस्कृति के क्षेत्र में है, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य हो या खेल हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में हो। तो ये सारे यहाँ पर क्या है, ये सारे यहाँ पे कार्य हैं, उत्कृष्ट कार्य हैं। अगर इन क्षेत्र में कोई भी प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन करता है तो उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिली थी। यानी 24 जनवरी 1950 के पहले जो हमारा अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसका क्या नाम हुआ करता था? संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ करता था। यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ करता था। और अब इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये कब चेंज हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को राज्य का स्थापना दिवस वर्ष 2018 से 3 दिनों तक सभी सरकारी विभागों की भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो निवेश और रोजगार, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी थीम है साल 2023 की दिवस की। यह राज्यव्यापी कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को।
और ये क्यों मनाया जाता है तो वो भी यहाँ पे आपने देखा। अगला है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो प्रकृति और पक्षी महोत्सव के जो 7वां संस्करण है उसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में, ये भी ध्यान रखना है, महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या होगा? तो प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना और उसमें तेजी लाना तथा उत्तर प्रदेश के जैव विविधता से भरपूर वन्य जीव रिजर्व और अभ्यारण्यों की सराहना करना, यही इस महोत्सव का उद्देश्य है। महोत्सव का मुख्य फोकस क्षेत्र प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म है। ठीक है, मुख्य फोकस क्या है? तो प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म, ये इसका मुख्य फोकस है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो 7वां संस्करण है प्रकृति और पक्षी महोत्सव का, तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका आयोजन करेगा 1 से 3 फरवरी 2023 के बीच। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो डेली करंट अफेयर्स का हम वीडियो लेकर आते हैं उसे भी रेगुलर जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।